से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चम। हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ योर एसएससी टीचर। और जो है आज सेकंड पार्ट जो है फेडरलिज्म का हम रीड करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो है हमने उसमें कुछ टॉपिक जो है वो हमने पढ़े समझे। वो जो हमारे फर्स्ट पार्ट जो टॉपिक हमने पढ़े थे वो थे व्हाट इज फेडरलिज्म, की फीचर ऑफ फेडरलिज्म, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। आज जो हम पढ़ेंगे इसके सेकंड पार्ट बता सकते हो आप। फर्स्ट पार्ट में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, अब जो है सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट क्या है, किस रिलेटेड है। तो सबसे पहली बात जो है फेडरलिज्म क्या है, हमने पढ़ा इसके डेफिनेशन पर। फेडरलिज्म के अंदर जो है एक और बात है, जो फेडरलिज्म जो वर्ड है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये फेडरेशन जो वर्ड है ये है ही नहीं, बट इंडिया को जो है फेडरल कंट्री जो है माना गया है, फेडरलिज्म से रिलेटेड माना गया है। उसका एक रीज़न है, क्योंकि इंडिया जो है कोई छोटा देश नहीं, बहुत बड़ा देश है, और इस देश में जो है डाइवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा है। लैंग्वेज अलग है, खान पान अलग है, तो बहुत सारी चीज़ें अलग है। इसलिए जो है इंडिया को जो है एक तरह से फेडरल कंट्री जो है माना गया है। अब आपको पता है, स्टूडेंट्स आपको पता है कि इंडिया जो है, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 15 अगस्त 1947। और इस आज़ादी के बाद जो है एक तो इंडिया और एक दूसरा देश जन्मा, जिसका नाम था पाकिस्तान। और काफ़ी लंबे खून खराबे के बाद हमने जो है आज़ादी प्राप्त, जब देश आज़ाद प्राप्त हो तब भी हमारे देश में ज़्यादा खून खराबा हुआ, हिंदू मुसलमानों के बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए। फिर भी जो है इस डाइवर्सिटी को लेकर जो है इंडिया को पूरी तरह से संभालना था। अब इस डाइवर्सिटी में जो है हमारे यहाँ फेडरलिज्म को माना गया, हालांकि वर्ड नहीं है, पहले बताया मैंने, कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड है नहीं, माना जाता है इंडिया को फेडरलिज्म की फेडरेशन माना जाता है। और इसके माध्यम से जो है कुछ पावर जो थी वो शेयर कर दी गई। स्टेट गवर्नमेंट को दी गई पावर, सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट था, वो तो मेन गवर्नमेंट होती है पूरी और कंट्री की। अब उसके बाद स्टेट जो गवर्नमेंट है उसको पावर दी गई, और काफ़ी लंबे समय के बाद ये माना गया कि इंडिया काफ़ी बड़ा देश है, कि लोकल जो है इशू जो होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है, उसका निपटारा करने के लिए जो है लोकल गवर्नमेंट बनाई जाए। जो तीसरा जो पार्ट जो था एक तरह से लोकल गवर्नमेंट वो भी बनाया गया। अब बात है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अकॉर्डिंग टू फेडरलिज्म सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से टास्क पूरे करती है, स्टेट गवर्नमेंट कौन से टास्क पूरे करती है, वो किन किन मैटर्स पर लॉ बना सकती है, तो आज उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, हमारे यहाँ पर जो है 3 लिस्ट होती है, यानी एक होती है यूनियन लिस्ट, जो है ये यूनियन लिस्ट है। ये जो यूनियन लिस्ट जो है ना, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले काम करती है, इसमें कोई और दूसरी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, वो इंटरफेयर नहीं करती है। अब बात आती है यूनियन लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी जो है ये स्टेट लिस्ट होती है, इसमें सिर्फ स्टेट की जो है वर्क करता है, काम करता है। अब देखो क्या है, यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। They are included in this list because we need a uniform policy on the matter throughout the country. The union government alone can make law relating to the subject mentioned in the union list. अब क्या है इसमें कि जो यूनियन लिस्ट है, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से बनाई गई है। इसमें जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, यानी इसको यूनियन लिस्ट बोला है, इसी में सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से एक तरह से मैटर्स पर काम कर सकती है वो है। सबसे पहली बात जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन लिस्ट में जो है डिफेंस का वर्क आता है, तो डिफेंस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी, फॉरेन अफेयर्स है उसके लिए काम करेगी, बैंकिंग का है, कम्युनिकेशन का है, करेंसी का है। और ये एक समान जो है पॉलिसी बनाई जाती है, यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई जाती है।
ठीक है ना। तो स्पेशल टास्क किसका दिया गया है, इन मैटर्स पर जो दिया गया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ये टास्क रखे गए हैं। एक और बात है, ये जो यूनियन गवर्नमेंट जो है ना वो लॉ बनाती है, वो कानून बनाती है, यानी जो ऊपर जो सब्जेक्ट दिए गए हैं ये कुछ ही सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट नहीं है। टोटल जो है 97 सब्जेक्ट आते हैं, तो यूनियन लिस्ट में टोटल जो है 97 सब्जेक्ट आते हैं। ये कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं, यानी टोटल जो 97 सब्जेक्ट है इनसे रिलेटेड जो है एक तरह से कानून बनाने का जो काम है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास होता है, या बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ये काम होता है। तो इसमें टोटल जो सब्जेक्ट बताए गए हैं 97, यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट होते हैं, यानी इन सब्जेक्ट पर काम करने का एक तरह से टास्क इसको दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट का। कानून बना सकती है, इससे रिलेटेड जो है अगर टैक्स वगैरह कहीं से लेना है तो वो एक तरह से लेती है। अब दूसरी बात जो है ये है स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट में क्या है देखो, कंटेन सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट एंड लोकल इंपोर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है और उसके बाद जो इरिगेशन है। द स्टेट अलोन कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। अब बताया गया है ये स्टेट लिस्ट है, ये स्टेट से रिलेटेड है। इसमें जो है लोकल इंपोर्टेंट जैसे कि पुलिस से रिलेटेड कोई मैटर है, पुलिस, ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर, इरिगेशन से रिलेटेड जो मैटर है वो स्टेट लिस्ट में आते हैं। इसमें कानून बनाने का, इन मैटर्स पर कानून बनाने का जो काम है वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसका कोई भी टास्क नहीं होता है, क्योंकि ये सिर्फ किसके लिए बनाई गई है, ये स्टेट के लिए ही स्टेट लिस्ट बनाई गई है। कानून सिर्फ इसमें कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट ही बना सकती है। एक और बात है, इसमें कितने सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट तो कम दिए गए हैं, ठीक है ना। अब बात है कि इसमें टोटल 66 सब्जेक्ट होते हैं, यानी तकरीबन जो है 66 जो सब्जेक्ट जो है वो स्टेट लिस्ट के अंडर में आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है इससे रिलेटेड इशू पर, प्रॉब्लम पर या इन पर जो टास्क होता है किसी सब्जेक्ट का वो पूरा करती है। तो ये दो लिस्ट है, एक तीसरी लिस्ट और है जिसको बोला जाता है कॉन्करेंट लिस्ट, यानी ऐसे मैटर्स, यानी ना तो यूनियन लिस्ट में आते हैं ना ही स्टेट लिस्ट में आते हैं, उनको कौन टास्क पूरा करता है। तो देखो क्या मैटर्स है वो, अब देखिएगा कॉन्करेंट लिस्ट क्या है। तो कॉन्करेंट लिस्ट को बोलते हैं समवर्ती सूची। हमने यूनियन लिस्ट के बारे में पढ़ा, स्टेट लिस्ट के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। यानी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर जो है काम करती है। देखो कॉन्करेंट लिस्ट है इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज द स्टेट गवर्नमेंट such as education, forest, trade union, marriage, adoption. Both the union as well as the state government can make law on the subject. Mentioned in this list, if their law conflict with each other, the law made by the union government will prevail. यानी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करती है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट मिलकर काम करती है एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज से रिलेटेड एक तरह से मैटर्स पर, और दोनों ही जो है कानून बना सकती है। इन मैटर्स पर दोनों ही कानून बना सकती है। अगर स्टेट के अंदर कोई बात है तो स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, अगर सेंट्रल लेवल की बात है तो वो भी कानून किसी मैटर पर बना सकती है। दोनों ही मिलकर जो है इन मैटर्स पर काम करके कानून बना सकती है। अब एक और बात बताई गई, अगर स्टेट गवर्नमेंट, इसमें लिखा है इफ देयर लॉ कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, कॉन्फ्लिक्ट की बात आ रही है, अगर किसी मैटर्स पर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट जो है उनके बीच झगड़ा हो जाए किसी मैटर्स पर कानून बनाने को लेकर, तो भाई किसका लॉ माना जाएगा, तो उसमें यूनियन गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तरह से जो लॉ बनाया है उसका लॉ जो है एक तरह से पास माना जाएगा, उसकी बात जो है मानी जाएगी। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है हमारा जो इंडिया है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, कंट्री है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है ना कि स्टेट के पास ज़्यादा पावर है। इसलिए उस बात को ध्यान में रखकर कि अगर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच किसी मैटर्स पर झगड़ा हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो
किसका कानून माना जाएगा? उसमें यूनियन गवर्नमेंट का कानून जो है माना जाएगा, उसकी बात जो है मानी जाएगी, पास कर दी जाएगी। अब बात आ जाती है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं ना तो यूनियन लिस्ट में, ना ही स्टेट लिस्ट में है, ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में है। यानी एक तरह से जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके काफ़ी लंबे समय के बाद जो है वो एक तरह से सब्जेक्ट जो थे अस्तित्व में आए। जैसे कि कंप्यूटर रिलेटेड जो है, जो एक तरह से कंप्यूटर रिलेटेड जो मैटर है, ये जो सब्जेक्ट है हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के काफ़ी समय के बाद आया। तो ऐसे सब्जेक्ट पर जो काम करती है वो करती है यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे सब्जेक्ट पर काम करती है। तो तीनों चीज़ें हमने पढ़ी यार, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। एक और बात है कि जो कॉन्करेंट लिस्ट जो है ना, इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं। कई बार बच्चा पूछ लेता है कि सब्जेक्ट कितने सब्जेक्ट पर काम करती है। तो इसमें बताया गया तकरीबन जो है 52 सब्जेक्ट ऐसे हैं, इससे रिलेटेड जो है मैटर्स पर दोनों ही जो है कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हो गए हैं 52 पर जो है स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट मिलकर काम करती है। से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, ओ